नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के सेलाकोई में माया देवी यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय ताई कमांडो आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संदीप विजय ने किया। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को आत्मरक्षा के मूलभूत और व्यवहारिक कौशल सिखाना था। प्रशिक्षण के पहले दिन ताइक्वांडो विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम कपूर ने छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सिखाए। कार्यक्रम के दौरान प्रति कुलपति डॉक्टर संदीप विजय ने कहा, आज के दौर में जब समाज में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं, ऐसे में आत्मरक्षा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। ये पहल नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। माया देवी यूनिवर्सिटी आने वाले समय में भी इस तरह के प्रैक्टिकल एवं जीवनोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। इस मौके पर आरबी सिंह, डॉक्टर आशुतोष बटोला, डॉक्टर विक्रम सिंह मौजूद रहे। माया देवी यूनिवर्सिटी में मैं डॉक्टर संदीप विजय प्रो वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ पे आज 3 दिवसीय मार्शल आर्ट कार्यक्रम का शुभ आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर विक्रम कपूर जो बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं और इसके अलावा उन्होंने सामान्य नागरिक के अलावा पहलगाम में घूमने गए यात्रियों की पाक परस्त आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या को लेकर सरसावा के दवा विक्रेताओं में भारी रोष है। सरसावा की केमिस्ट एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सरसावा थाने पर तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार सागर को सौंपा है। केमिस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह रंगूला ने सरकार से पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की अपील की है। ज्ञापन से पूर्व 2 मिनट का मौन रखकर मृतक निर्दोष को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान मुकेश गुप्ता, जुबेर खान, सतीश कश्यप, सचिन सैनी, हरि सिंह, संदीप काम्बोज, राकेश शर्मा, अजय कुमार, संदीप कुमार सहित काफी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद रहे। सरसावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेन बाजार स्थित झंडा चौक कीर्ति स्तंभ पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष विजेंद्र मोगा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इस दौरान मुकेश गुप्ता, नीटू कश्यप, सुनील राणा, महावीर गुप्ता, सतीश महेश्वरी, संदीप सैनी, कृष्ण गोपाल गुंबर, पवन कंबोज, कुलदीप चौधरी, डॉक्टर सोनू सैनी, डॉक्टर दिनेश कल्याण, सभासद तरुण चौधरी, संजय सैनी, मोहन गोयल, दीपक गुप्ता सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में चिल्काना के अखिल व्यापार मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों को कैंडल मार्ग बस स्टैंड से शुरू होकर बाजार से होते हुए व्यापार मंडल के कार्यालय पर आकर संपन्न हुआ। वहीं गौरक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड चौराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले कर थाना प्रभारी को ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी, आशु सैनी, डॉक्टर रिजवान, पवन गुंबर, दीपक सैनी, फरमान अंसारी, उस्मान गाड़ा, सोमपाल, तौकीर अली, उबैद चौधरी और गौरक्षा दल के आयुष महाराज, राजू सैनी, नितिन गोयल, सागर सैनी, राधेश्याम, अजय शर्मा, प्रवीण, डायरेक्टर विनोद लांबा, रमेश कश्यप सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आतंकवादियों को भारत माता। नागौर में व्यापार मंडल द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। नगर अध्यक्ष सतीश सिंघल के प्रतिष्ठान पर हुई बैठक में गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष सुभाष सिंघल के नेतृत्व में मेन बाजार से नगर पालिका चौक तक मार्च निकाला गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजे। व्यापार मंडल ने यह स्पष्ट कहा कि ये मार्च केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है बल्कि केंद्र सरकार से आतंकवाद के समूल नाश की मांग भी की है। मार्च में मनोज मित्तल, दीपक मित्तल, अरुण धनगर, श्याम सुंदर चुग, प्रदीप गोयल, अभिषेक गुप्ता मौजूद रहे। के लोग बहुत हृदय से घातक थे और बाजार बंद करने की भी वो अपील थी, तो मैंने इनसे आग्रह करा कि शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। हमने कल भी दुख प्रकट किया और आज भी हम बहुत दुख से भरे मन से कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो घटना इन लोगों ने करी है हमें बहुत घातक लगी है। ये देश के लिए बहुत ही गंदी बात कर रही है। ये आतंकवाद का
नकुड़ के एलजीएम इंटर कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित एक श्याम खाटू बाबा के नाम भजन संध्या में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन श्याम दीवान सेवा मंडल समिति द्वारा किया गया। प्रसिद्ध भजन गायिकाओं द्वारा भक्ति से सराबोर प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके श्याम भजनों की मधुर रस वर्षा ने न केवल श्रोताओं के मन को सुकून दिया बल्कि पूरे वातावरण को श्याममय बना दिया। समिति द्वारा चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, करने वाला भी श्याम और कराने वाला भी श्याम ही है। ये नगर नकुड़ की इस पावन पवित्र भूमि पर बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन बाबा श्याम का ये भजन कीर्तन हो रहा है। लगातार पिछले 3-4 वर्षों से ये भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ की जो समिति है उसके द्वारा कराया जाता है। आज पूरा नगर गदगद है अपने श्याम बाबा के लिए। आज श्याम बाबा नकुड़ में आए हैं और निश्चित रूप से हमारी कस्बा देवबंद में बजरंग दल के जिला विभाग संयोजक मोंकित पुंडेर के नेतृत्व में बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के सुभाष चौक पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। मोंकित पुंडेर ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। वहीं भाजपा नेता ठाकुर अनिल सिंह ने कहा, इस घटना की जितना भी निंदा की जाए कम है। इस दौरान अनिल सिंह, सूरज राणा, सत्यकमल, हर्ष, आशु, ललित, दीपक, अभिषेक, जसवंत, प्रवीण, रोहित मौजूद रहे। जितनी निंदा की जाए वो कम है। निश्चित तौर पे ऐसा काम वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर मानवता बिल्कुल नहीं होती, और जब मानवता जिसके अंदर नहीं होती तो उसको सीधी भाषा में सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद वो करेगी। निश्चित जीबीआईटी में सृजन 2025 की आज विधिवत रूप से उद्घाटन संस्थान की चेयरपर्सन श्रीमती हेमलता सिंघल, वाइस चेयरमैन संदीप सिंघल, निदेशक डॉक्टर पीके चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के मनोरंजन के लिए रॉकस्टार नाइट का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्रा देर रात तक झूमते रहे। बॉलीवुड सिंगर निकिता गांधी ने तेरे वास्ते मेरा दिल सूफियाना गाने के बाद एक से बढ़कर एक गाना सुनाकर जेबीआईटी को रंगीन कर दिया। चेयरमैन संदीप सिंघल, रजत सिंघल, रजिस्ट्रार डॉक्टर विशाल कुमार, सोनाली सिंघल, संजीव गिल सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। और देश के प्रसिद्ध संस्थान IITs और विभिन्न संस्थानों से हमारे एमिनेंट एक्सपर्ट्स आए, जिन्होंने उन प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया कि आगे फर्दर वो अपने आइडियाज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी शाम के टाइम हमारी सेलिब्रिटी नाइट चल रही है, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर सिंगर निकिता गांधी परफॉर्म कर रही हैं और लगभग 2000 स्टूडेंट्स और गेस्ट मिलकर उसका आनंद ले रहे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में सेलाकोई का मुख्य बाजार आधे दिन बंद रहा। स्थानीय लोग सतेंद्र चौक पर इकट्ठे होकर सेलाकोई बाजार से रामपुर और राज रोड तक आक्रोश रैली निकालकर नारेबाजी करते सतेंद्र चौक पहुंचे। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाकिस्तान का पुतला दहन कर आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। उद्योग व्यापार मंडल समिति सेलाकोई के अध्यक्ष मनोज पंवार ने कहा कि ये हमला न सिर्फ निर्दोष लोगों पर बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। हम इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी, अनिल गौड़, मनोज पवार, गौरव सहगल, राज गंगसारी, अमित पवार, रीना रावत, पूनम पवार, जयशिका अग्रवाल और नगर सभासद मौजूद रहे। सेलाकोई स्थित ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड कंपनी में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों ने मिलकर उत्साहपूर्वक भाग लिया और परिसर में नीम, पीपल, अशोक, गुड़हल, अमरूद, जामुन व बोगनविलिया जैसे फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। कंपनी के HR प्रमुख अश्विनी भड़ूला ने बताया कि पौधे लगाने से वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में हरियाली और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में नवीन त्रिपाठी, लक्ष्मण सिंह, प्रभदीप सिंह, पारस शाह, हुसैन अहमद और दिंगता दास भी मौजूद रहे। ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, ये हर किसी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए जी। जैसे कि अभी ओजोन की परत जो हमारी ख़राब हो रही है, उसको भी हमारे इस पौधारोपण से काफ़ी सहायता मिलती है सही रखने में। और जो भी
ऑक्सीजन की कमी है जी जी। या वातावरण की शुद्धि का है, ये बहुत ही हमारे लिए कारगर उपाय है। बिहट के गांव नगला झंडा में जुमा की नमाज अदा करने के बाद आयशा मस्जिद के बाहर पहलगाम कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हाय हाय जैसे नारे लगाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि भारत सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस मौके पर जमाल खान, शाहनवाज खान, अजहर खान, अली खान, शाबिर खान, शहजेब खान, दिलनवाज खान, डॉक्टर गुलशेर खान व फरमान मलिक मौजूद रहे। गंगोह के पूर्व चेयरमैन काजी नौमान मसूद और रालौद नेता हाजी सलीम कुरैशी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। हाजी सलीम ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन बताते हुए भारत सरकार से कड़ी कार्यवाही करते हुए आतंकवाद को जड़ से मिटाने की मांग की है। वहीं काजी नौमान मसूद ने आतंकी हमले में निर्दोष सैलानियों के शहीद होने पर दुख प्रकट करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सीधी और सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हम सब भारत सरकार के साथ हैं। आतंकवादी हमला हुआ है और जो हमारे बेकसूर भाई इसमें शहीद हुए हैं, मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और इस घटना से हमारा पूरा मुल्क आज रो रहा है, दुखी है इस बात से। मैं साथ साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें। बहुत अफसोसजनक, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन शहीदों के लिए हैं जो वहाँ पर शहीद हुए। शब्द नहीं है मेरे पास अफसोस जाहिर करने के। और आतंकवाद के नाम पर जिस तरीके से बेगुनाहों को मारा गया वो निंदनीय है। मेरी मांग है भारत सरकार से कि अब सोचने की नहीं, करने की ज़रूरत है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर में सड़क किनारे सिंचाई विभाग की जमीन में बनी सैकड़ों दुकानों बुलडोजर से जमीन दोस्त कर दी गई है, जिसके बाद सड़क किनारे सन्नाटा पसर गया है। 2 दिन पहले रायपुर हाईवे किनारे बनी दुकानों पर जहां हर समय खाने पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब दुकानें जमीन दोस्त होने के बाद एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ है। सड़क किनारे सिंचाई विभाग की जमीन में बनी दुकानों पर सामान बेचकर ग्रामीण अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन अब दुकानें वहां टूटने के बाद ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी कमाने का संकट भी आ गया है। जम्मू के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा की गई घटना के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। हालांकि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई। जुम्मे की नमाज अदा करने आए लोगों ने काली पट्टी बांधकर एवं बाद में नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सीओ को सौंपा, जिसमें उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी उनके साथ दे रहे हैं उनको भी कड़ा सबक सिखाना चाहिए। वो उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद मुर्दाबाद एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगाए। आतंकवादियों के संगठनों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। सीमा पर सुरक्षा की ओर से सख्त की जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाया जाए ताकि सब ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांग करते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी द्वारा घटना हुई है उससे तमाम लोग सदमे में हैं। आज मुसलमानान सहारनपुर की तरफ से और मदरसा मज़ाहिर जमीयत उलमा तमाम लोगों की तरफ से ज़िला अधिकारी महोदय की मार्फत सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया गया है कि जिन लोगों ने भी यह घटना की है और उसकी पुरजोर निंदा करते हुए मुतालबा किया गया है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गहनता से इसकी जांच की जाए। जो भी इसमें दोषी है उसको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए और पीड़ित परिवारों के साथ वो अच्छा सलूक किया जाए। जनपद के सभी थानों को दिशा निर्देश दिए गए, सभी क्षेत्राधिकारी और हमारे एसपी सभी फील्ड में मौजूद रहकर जिस प्रकार की समाज उसको संबंध कराएंगे और अगर कोई समस्या नहीं है हमारे पास अतिरिक्त पुलिस बल भी हमारे द्वारा जगह जगह व्यवस्थापित किया गया और इस घटना को लेकर हमारे द्वारा सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर तलाशी के माध्यम से और जो अन्य हमारी एजेंसी है उसके माध्यम से लगातार चेकिंग और फिक्सिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जो जितने भी लोग हैं सभी से हमारा संवाद बना हुआ है और वर्तमान में कोई समस्या नहीं।
पूर्व में जो लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं। वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। सहारनपुर में शिव शुभांगी खन्ना ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर पंकज खन्ना और डॉक्टर दीपशिखा की पुत्री शिव शुभांगी खन्ना ने इस घटना को अपनी भावनाओं को इसके माध्यम से प्रस्तुत किया और इसमें दर्शाया कि किस प्रकार आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया और चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और एक महिला अपने पति की लाश के पास बैठकर रोती बिलखती दर्शाई गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई है। शुभांगी खन्ना ने इस आतंकी हमले की जमकर निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो धर्म को आधार बनाकर हत्या कर रहे हैं ऐसे आतंकियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने भी सरकार से इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। पहलगाम जिसको हम कश्मीर का जो एक पार्ट है, जिसको हम जन्नत मांगते थे, आज वहाँ पे इतना खतरनाक दृश्य हम सबको देखने को मिला। इतने लोगों को वहाँ मार दिया गया। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक पत्नी ने अपना पति खोया, बच्चों ने अपना भाई तक खोया, छोटे छोटे बच्चों ने तक अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। क्या हमारे अंदर इंसानियत इतनी ज़्यादा मर चुकी है कि हम एक बार भी नहीं सोचेंगे अब किसी को मारने से पहले? सिर्फ उससे ये पूछा गया कि वो हिंदू है या नहीं और उसको वहीं मार दिया गया। मुझे नहीं लगता ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक थी। एक कपल की तो हमें दिखाया जा रहा है। मैंने तो केक में इतनी लाशें दिखाई नहीं सकती थी जितनी लाशें वहाँ पे बिक चुकी थी। ये उन आतंकवादियों के लिए उन्हें उनके डॉक्टर साहब, आप भी पहलगाम गए थे, आपका कॉन्क्लेव था, क्या लगता था आपको कि वहाँ पर जो ये सब हुआ है अभी 3 दिन पहले, क्या कुछ माहौल उस समय वहाँ का था और अब जब ये घटना हुई तो कैसे देखते हैं? मैं डॉक्टर पंकज खन्ना, संरक्षक इंडियन डेंटल एसोसिएशन और जिला अध्यक्ष मेडिकल प्रकोष्ठ। सर्वप्रथम मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करना चाहूँगा उन दिव्य आत्माओं ने जिन्होंने वहाँ अपना सर्वस्व खोया। वहाँ जो एक मानवता का निधन हुआ उसकी कभी भी शब्दों के अंदर परिकल्पना नहीं कर सकते। हम 17 डॉक्टर्स वहाँ पर आज से 10 दिन पहले एक मेडिकल कॉन्क्लेव के लिए गए थे। हमने जो वहाँ पर चीज़ फील की, पहली चीज़ कि जो आतंकवाद का शब्द था शायद वहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। रोडों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी थी, रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं। वहाँ पर चिनाब के ऊपर जो आर्क ब्रिज बना है वो 35 फुट ऊंचा है, एल्फिल टावर से भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुल भी है। चिलगाना के गांव फिरोजाबाद में शहशाह अब्दुल्ला पीर के सालाना उर्स में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। राष्ट्रीय एकता दंगल में पहली कुश्ती बंटी पहलवान और अरशद पहलवान के बीच हुई, जिसमें बंटी पहलवान ने अरशद पहलवान को मात दी। दंगल की रोमांचक कुश्ती वकील पहलवान सरसावा और साविज पहलवान के बीच हुई, जिसमें दोनों ने अपना दम दिखाया और अंत में वकील पहलवान ने साविज को चित कर दिया। इस दौरान खलीफा मकसूद, सदाम बाबूराव, शहजाद तालिब मौजूद रहे। कस्बा नारौता में ग्रीनफील्ड एकेडमी के बच्चों व एनसीसी कैंडिडेटों ने पहलगाम में हुई 27 पर्यटकों की हत्या पर रोष प्रकट करते हुए रैली निकाली। रैली में बच्चों ने हाथ में तख्ती व बैनर लेकर प्रदर्शन किया। बच्चों ने आतंकवाद का नाश करो, विश्व का विकास करो व पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। इस दौरान प्रधानाचार्य कुमुद पुनीर व स्कूल स्टाफ ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा की। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी फजलुर रहमान के आवास स्थित उनके कैंप कार्यालय पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई तथा भारत सरकार से इस हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जुमे की नमाज से पहले पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान की अगुवाई में लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी दुआ की गई। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले आज पूरे देश को दुख है। ये हमला बहुत ही दर्दनाक व शर्मनाक है। इस दौरान मोनिस रजा पुत्र पूर्व सांसद के कार्यालय प्रभारी रिजवान जोगी, पार्षद शादाब अंसारी, वरिष्ठ सपा नेता अर्शी हसन, पूर्व सांसद प्रतिनिधि रईस मलिक, प्रधान छिद बना, नदीम अहमद, दिलशाद, जफर फारूकी, भूरा सलीम, फैज, सैयद हसन, पीआरओ व मीडिया प्रभारी, पूर्व सांसद आदि उपस्थित रहे। साथियों,
अब से 3 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के 27 लोग और एक बाहरी आदमी का इंतकाल हो गया। ये लोग शहीद हो गए। इसकी मजम्मत हम और हमारे मुल्क के सभी लोग कर रहे हैं और इसकी मजम्मत पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया भी कर रही है। ये अफसोसनाक वाक़ा है और इस वाक़े को अंजाम देने वाले आतंकवादी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उन्होंने इसको अंजाम दिया। हम अल्लाह ताला से और भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान इन लोगों को अपने चरणों में वास दे और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो इनके परिवार के लोग हैं, हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और सरकार से भी मांग करते हैं। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव अमादपुर में अचानक लगी आग से इकराम व अमरीश के छप्परनुमा घर और पशुशाला जलकर राख हो गई। एक पशु आग की चपेट में आकर झुलस गया। आग लगने की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और घर में रखा घरेलू सामान बाहर निकाला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घर में आग लगने से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। ग्राम प्रधान चौधरी शौकीन ने पीड़ित परिवार को प्रशासन से सहायता दिए जाने की मांग की है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।